Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we'll discuss our day 15 vocab word and it's our last day for vocab words discussion. Our first word is paraphernalia. Paraphernalia वैसे तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का, बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होना, लेकिन वो सारी चीज़ें किसी एक चीज़ से तल्लुक़ रखती हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेटर हैं तो उसकी आपकी सारी क्रिकेट के रिलेटेड जो किट होगी, आपके जो सारी चीज़ें होंगी, आपका बैट, आपकी बॉल, सारी चीज़ें जो होंगी वो आपका पैराफर्नेलिया है। इसी तरह बाकी भी चीज़ों से, मतलब आपकी जो बैगेज होती है, कोई मशीनरी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो पैराफर्नेलिया होती हैं। इसमें देखें, इसको वैसे तो वर्ड कॉमन सा है, लेकिन अगर आपने करना हो याद, मतलब वर्ड भी याद करना, तो देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि जब डॉक्टर्स के पास बहुत से केस इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत सारे पेशेंट्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो उनको रेफ़र करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाए तो ये चीज़ बहुत चलती है, तो वो रेफ़र करना शुरू कर देते हैं। रेफ़र कर कब करते हैं? जब बहुत से एक जैसे केस इकट्ठे आ जाते हैं। तो एक जैसे चीज़ों का इकट्ठी होना पैराफर्नेलिया है। एक जैसी चीज़ों का इकट्ठी होना पैराफर्नेलिया है। स्टाफ आता है इसके मीनिंग में। देखें, स्टाफ जैसे कपड़े का स्टाफ देखते हैं आप, इक्विपमेंट से होते हैं, किट होती है, सॉरी इक्विपमेंट्स वर्ड नहीं होता, इक्विपमेंट ही होता है वर्ड। किट होती है, गियर होती है, गियर आपकी जो चीज़ें यूजेबल चीज़ें हैं, जो आप वियरेबल चीज़ें हों। जैसे ये बच्चे ने देखें अपने बैट पकड़ा हुआ है, एक शर्ट पहनी हुई है जो शो कर रही है कि वो एक क्रिकेटर है, एक कैप पहनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें उसके गियर में आती है जो वियरेबल हों। गियर वेयर से आप इसको कर सकते हैं। थिंग्स है, बिट्स है। इसके बाद अकाउंटमेंट्स हैं, ओड्स एंड्स हैं, बिलोंगिंग, सप्लाइज, बैगेज, मशीनरी, रिजेलिया, अपरेटस। अच्छा, इसमें आपके लिए जो वर्ड नए हुए हैं, एक गियर नया होगा और दूसरा रिजेलिया नया होगा, ठीक है। देखें, एक बड़ी नॉर्मल सा वर्ड है रजना, रज जाना, रज के खाना, दिल भर के खाना। तो रिजेलिया होती है जैसे रजी जाओ, ये भी लिया वो भी लिया। इसमें देखें एंड पे आ रहा है ना, ये भी लिया वो भी लिया, लेकिन फिर भी नहीं रजा। तो इस तरह इसको आप रिजेलिया को कर सकते हैं कि बहुत सारा सामान ले लिया लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव होता है कि कोई हकूक मिलना, ठीक है, कोई हक मिलना, कोई राइट मिलना। जैसे यहाँ पे देखें गेटिव, गेटिव ये वर्ड साउंड करते हैं नेटिव्स की तरह, जैसे आपको नेटिव होने का हकूक़ मिले। आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं मोस्टली जब पाकिस्तानी, तो वो क्या करते हैं, वो कोई स्पाउस ढूंढते हैं शादी करने के लिए ताकि वहाँ पे पक्के हो सके, तो वो नेटिव ढूंढते हैं प्रीरोगेटिव्स हासिल करने के लिए। तो नेटिव गेटिव एक जैसे वर्ड है, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि प्रीरोगेटिव कोई हक मिलना, कोई प्रिविलेज मिलना, ठीक है। प्रिविलेज जैसे यहाँ पे भी देखें विलेज है, विलेज की साउंड आ रही है ना, गाँव जो होता है विलेज, तो वहाँ पे गाँव वालों के अपने हकूक़ होते हैं, तो किसी के नेटिव हकूक़ मिलना, ठीक है, तो प्रिविलेज हो गया। राइट हो गया, डी हो गया। इंटाइटलमेंट है, यहाँ पे देखिए टाइटल है, तो टाइटल का हक मिलना, तो इंटाइटलमेंट हो गया। बर्थ राइट जो आपका पैदाइशी हक होता है। और परक्विजिट, इसमें देखें परक्विजिट, SITE एंड पे आ रहा है, साइट, जो एक साइट का रहायशी हो। जैसे हमने पहले विलेज और गेटिव को नेटिव से करके कि इस तरह साइट आ रहा है वर्ड, तो परक्विजिट यानी जो एक साइट पे रहने वाला है उसको इस साइट का हक है। चॉइस है, सैंक्शंस है। सैंक्शंस वैसे कहते हैं कि कोई भी लेजिस्लेटिव लॉ से रिलेटेड चीज़ होती है, कोई कानून से रिलेटेड चीज़ होती है, पाबंदियाँ टाइप होती हैं जो एक मुल्क के रहने वाले रहायशियों के लिए तो होती है, लेकिन दूसरे मुल्क के रहायशियों के लिए नॉर्मली नहीं होती। तो ये सैंक्शंस हैं, बर्थ राइट्स हैं, तो ये इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पाथ। पाथ रास्ते को कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ट्रायल है, ट्रायल में देखें रेल आ रहा है ना, रेलवे का जो रास्ता होता है वो पाथ होता है, तो इससे आप कर सकते हैं। ट्रैक पता है आपको, रूट पता है, लेन जो गली होती है घरों के सामने उसको लेन कहते हैं। इसके बाद एलाई वे है, एलाई वे भी रास्ते को कहते हैं। वे आ रहा है ना इसमें, तो वे रास्ता है। पेवमेंट फुटपाथ को कहते हैं, जहाँ पे आप चलते हैं, तो या फिर रास्ता सीधा करने को पेव रास्ते को कहते हैं। इसके बाद ब्राइडल वे है, इसमें भी वे का वर्ड आ रहा है, तो ये भी आपको पता है। इसके अलावा इस प्लेनेड है, इसमें भी देखें एस्प्लेनेड में भी प्लेन का वर्ड आ रहा है, तो प्लेन कोई साफ कोई जैसे हेलीकॉप्टर का रास्ता है, किसी प्लेन का रास्ता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। पैसेज, कॉरिडोर, कोर्स, वे, चैनल, डायरेक्शन, मीन, एवेन्यू, जैसे जिना एवेन्यू है तो इस तरह एवेन्यूज़ होते हैं, तो इस तरह वो भी रास्ते होते हैं, तो इस तरह आप इन सबको कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिसिजन, जो चीज़ एग्जैक्ट हो। एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है प्रिसिजन। आपने दोनों वर्ड्स पढ़े हैं FSC में, तो प्रिसिजन जो एग्जैक्टली हो, एक्यूरेट हो। इसके बाद मेटिक्यूलसनेस हो, मेटिक्यूलसनेस यानी मुहतात तरीके से हो, ठीक है, मुहतात।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी मेथी खाई होगी, मेथी खाने से बाद लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो कहते हैं ना, तो वो कहते हैं मेथी क्यों लाए हो, तो मेथी क्यों लाए हो, तो इससे आप मेटिक्यूलियसनेस कर सकते हैं, मेटिक्यूलियसनेस, ठीक है। कुरेक्टनेस होती है और फेस्टिडियसनेस होती है। फेस्टिडियसनेस, इसमें देखिए टीडी का वर्ड आ रहा है ना, टीडी साफ़ सुथरे को कहते हैं, जो बंदा अपने रूम को टाइडी रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, तो वो टाइडी से आप फेस्टिडियसनेस को कर सकते हैं जो एक्यूरेट हो। स्ट्रिक्टनेस, क्लैरिटी, डिस्टिंक्टनेस, जो सबसे अलहदा हो, साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल क्लियर हो, प्रिसाइज हो, तो वो डिस्टिंक्टनेस में आता है। इसके बाद पिज़्ज़ाज़ है, देखिए पिज़्ज़ाज़ में एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर लगी हुई है, तो पिज़्ज़ाज़ कहते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको अपनी तरफ खींचे, जो आपको मेस्मराइज़ करे, ठीक है। हमने कैप्टिवेट, मेस्मराइज, इंथ्रैल के बहुत से वर्ड किए हैं, तो पिज़्ज़ाज़ भी उन्हीं तरह है जो आपको ल्यूर करे। देखिए पहले आ गया एल्यूर। ल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, कोई आपकी अट्रैक्शन होना, तो एल्यूर आ गया। मैग्नेटिज्म, जो आपको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करे। अपील, जो आपको फैसिनेट करे, ठीक है। अट्रैक्टिवनेस, कैप्टिवेशन और चरिश्मा, इसको जैसे कोई करिश्मा हो, ठीक है। करिश्मा आपने वर्ड सुना होगा कि बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, करिश्मे होते हैं, तो वो बंदा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इंचेंटमेंट, फैसिनेशन, मैग्नेटिक, सिडक्टिवनेस, आपने ड्रग्स पढ़ी होंगी, सिड्यूसिव्स, वो सिड्यूसिव्स ड्रग्स वो होती है जो आपके सिला देती हैं, आपको आपकी हालत में नहीं रहती, आप अपनी हालत में, तो उससे आप सिड्यूसिव्स कर सकते हैं। विचरी, विच वैसे चुड़ैल को कहते हैं, और विचरी वो चीज़ होती है जो परी की तरह खूबसूरत और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये सारे वर्ड्स हमने इंचेंटिंग और मेस्मराइजिंग में किए हुए हैं, सारे वर्ड्स पुराने ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोटेंशियल। पोटेंशियल होती है काबिलियत, कैपेसिटी, कि कितनी आपकी काबिलियत। इसमें सारे वर्ड आपको आते होंगे, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, प्रोमिस, प्रोस्पेक्ट। इसमें फ्लेयर ही आपके लिए नया होगा, लेकिन फ्लेयर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। तब मैंने आपको बताया था फ्लेयर जैसे किसी बंदे में पैदाइशी तौर पर उड़ने की काबिलियत हो, तो वो फ्लाई कर सकता हो, तो वो फ्लेयर होता है, जो कैन फ्लाई, वो फ्लेयर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो चीज़ गिनने के काबिल हो, जो गिनी जा सके। एक होती है क्वालिटेटिव, जो देख के उसकी खूबियाँ बयान की जा सकती है, और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, जो गिनने के काबिल हो, ठीक है। सॉरी, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जो चीज़ सब्जेक्टिव हो, ठीक है, जो चीज़ क्वालिटी से रिलेटेड हो, अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्टिव आ जाते हैं। और इडियोसिंक्रेटिक आ जाता है, स्लैंटेड आ जाता है, बाइस्ड आ जाता है, प्रेजुडाइज्ड आ जाता है। ये बाइस्ड और प्रेजुडाइज्ड तो आपने पढ़े होंगे, आपके लिए जो दो वर्ड है नए हैं, वो इडियोसिंक्रेटिक है और स्लैंटेड है। पहले भी देखिए इडियोसिंक्रेटिक है, तो इडियोसिंक्रेटिक वैसे कहते हैं कि किसी बंदे के इंडिविजुअल बिहेवियर को, मखसूस रवैये को, किसी के मखसूस आदत को इडियोसिंक्रेटिक कहते हैं, जो उसकी स्पेशल क्वालिटी हो। जैसे ईडियो आ गया, ईडियट है, बंदा कोई स्पेशल, किसी बंदे की स्पेशल क्वालिटी है कि वो ईडियट है, तो इससे आप इडियोसिंक्रेटिक कर सकते हैं। इसके बाद स्लैंटेड है, इसमें भी देखें LANTR है, तो इसमें भी आप इसी तरह कर सकते हैं। जैसे किसी बंदे की खूबी है कि वो ईडियट है, उसी तरह किसी बंदे की खूबी है कि वो लानती है, मतलब इस तरह का कर सकते हैं। तो स्लैंटेड को इस तरह आप कर सकते हैं, जो बाइस्ड हो, प्रेजुडाइज्ड हो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं हमारे पास क्वाम्स। क्वाम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने इसको डिस्कस भी किया था, इसको कि क्यों हुई कोई सिचुएशन। क्वाम्स स्पेशली कहते हैं ज़मीर की आवाज़ को, अनफॉर्चुनेट फीलिंग्स को कहते हैं क्वाम्स, ठीक है। तो इसमें घबराहट के मीनिंग आ जाते हैं, इसके अलावा सुस्ती के मीनिंग भी आ जाते हैं इसमें, और ज़मीर की आवाज़ के मीनिंग भी आ जाते हैं, यानी हर वर्ड्स के मोर देन वन मीनिंग्स होते हैं। तो पहला इसका सिनोनिम देखें, स्क्रपल। स्क्रपल होती है कि जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद ना आए, मतलब आपके अंदर ना एक अनईजीनेस क्रिएट कर दें, आपके लिए नहीं इसमें कोई तो मसला है, तो वो स्क्रपल होती है। तो इसमें देखें आपको वर्ड नज़र आ रहा है, रपल का वर्ड, तो आपने एक रिपल टैंक और रिपल्स पढ़ा होगा FSC में। तो स्क्रपल वो होता है जो आपके अंदर रिपल्स क्रिएट कर दे। रिपल्स क्या होती है, एजिटेशन होती है ना, जैसे आप इरिटेशन कह सकते हैं, तो स्क्रपल जो आपके अंदर रिपल क्रिएट कर दे, रपल रिपल इस तरह कर सकते हैं। रिमोर्स, इसके बाद फोरबोर्डिंग, अनईजीनेस जो क्रिएट कर दे। डाउट, एप्रीहेंशंस हमने पढ़ा था ना, एक ऑस्पिशियसनेस और एक एप्रीहेंशन। ऑस्पिशियसनेस मुस्तकबिल के लिए पॉजिटिव सोचना, और एप्रीहेंशन नेगेटिव सोचना। ट्रेपिडेशन, यानी इसमें देखिए ट्रैपिड आ रहा है। ट्रैपिड का मतलब होता है कि कोई किसी पे शक वगैरह होना, कोई ख़तरा वगैरह होना, तो ट्रेपिडेशंस, ठीक है।
तो इसमें जो आपके लिए वर्ड नया था वो स्क्रपल था। इसके अलावा बाद आई थिंक फॉरबोर्डिंग आपके लिए नया होगा, फॉरबोर्डिंग। तो स्क्रपल मैंने आपको बता दिया, रपल को रिपल की तरह करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्टिव हो, जो क्वांटिटी से रिलेटेड हो, जनरल हो, टेंजिबल हो। ये बिल्कुल क्वालिटेटिव का एंटोनिम है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जो समझ आ सके, इनटेंजिबल होता है जो समझ ना आ सके। तो टेंजिबल, इनटेंजिबल, टेंजिबल समझ आने वाला, इनटेंजिबल ना समझ में आने वाला। लास्ट वर्ड है हमारे पास क्वर्ल। क्वर्ल झगड़े को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं, क्लैश को कहते हैं, डिस्प्यूट, फाइट, रो झगड़े को कहते हैं। इसके अलावा वैसे अगर क्लास में रोज़ाना शफलिंग होती है मोस्टली क्लासेस में, तो मोस्टली बच्चे फिर भी लाड़े होते हैं कि मैंने अगली रो में बैठना है, पिछली रो में बैठना है। तो इससे आप इस स्टोरी से आप याद कर सकते हैं कि रो लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन। एक होती है असेंशन, जो एक दूसरे के सेम आइडियाज़ होना। डिसेंशन होती है डिफरेंस इन आइडियाज़। कंटेंशन कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़, तो वो कंटेंशन है। क्लैश है, अल्टरकेशन है। इसके अलावा टसल, कन्फ्लिक्ट, कमोशन। इसमें देखें मोशन आ रहा है, हलचल। कमोशन का मतलब होता है हलचल होना, लड़ाई होना। कमोशन, अप-रोर। इसमें देखें रोर आ रहा है। रोर क्या होती है, जैसे वो रोरिंग करते हैं ना, शेर दहाड़ता है, तो अप-रोर, लड़ाई वाली सिचुएशन। ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट को हमने मेहम के मीनिंग में पढ़ा था, तो उसमें टर्मोइल भी पढ़ा था। तो ट्यूमल्ट का मतलब होता है कि झगड़ा होना, कोई चीज़ बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन में ना होना, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन में होना। तो ये थे हमारे लास्ट डे के वोकैब के वर्ड्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस MCQs अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आप सोल्व कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।